Terror and grief in this remote village in Indian-controlled Kashmir after 24 Hindus were dragged from their homes and massacred. Suspected Islamic militants in army uniforms forced them out of their homes, lined them up in front of a Hindu temple and shot them at close range. It's the biggest ever terrorist attack in the state's minority. The corpses of 2 children, 11 men and 11 women, lined up side by side, were surrounded by nearly 2,000 relatives who'd come from other villages to mourn their dead. This was the last chance for relatives to see their king before cremation. For some, it all seemed too much to bear. Tens of thousands of Hindus have fled the region after Islamic militants began targeting them as part of their fight for an independent Kashmiri state. Many live in refugee camps outside Indian cities. And after last night's attack, there are many in this village who regret having stayed on. You never killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLF leader, Maqbool Butt. Yes. वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, वैसे तो मैंने इन जाहिलों को रोस्ट करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, पर जाहिलों की हरकतों को देखकर लगता है अच्छा हुआ कि 1947 में बंटवारा हुआ और अधिकतर जाहिल पाकिस्तान में चले गए हैं। अब तो कपिल शर्मा की कॉमेडी भी इनके सामने फीकी लगती है। पैगाम देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत को कि जब जुल्म बढ़ता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। तो इतना जुल्म ना करें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान उसे फतेह ना कर ले। जुल्म ना करें कि वो मिट्टी ना जाए आपका मुल्क ही। तो ऐसे नहत्ते कश्मीरियों पे, मुसलमानों पे इतना जुल्म ना करें कि एक दिन आप भी ना रहें और आप गवर्नमेंट भी ना रहे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। आज हम जो वीडियो की हवा निकाल रहे हैं वो है अनाम शेख ऑफिशियल का वीडियो और टाइटल यासीन मलिक गॉट लाइफ इम्प्रूवमेंट पाकिस्तानी एंग्री रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कुएं के मेको का खोलता रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी होशनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यासीन मलिक, जो कि नरेंद्र मोदी के हुकूमत के होने के बाद जो उन पे जुल्म किया गया है, उनको 2 दफ़ा उम्र कैद और 7-10 लाख जुर्माना दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के लीडर माने जाते हैं वो, और क्या वजह नज़र आती है जो कि उनको 2 दफ़ा उम्र कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना किया गया। और उनकी बीवी और उनके बच्चे ने इतनी रिक्वेस्ट की उनकी बेटी ने, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पिघला। तो चलते हैं हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ और उनसे उनकी राय लेते हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम इस पर कोई कदम उठाएगी? क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस टाइम मौजूदा हुकूमत इस पर कोई इकदाम उठाएंगे? तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय जानने। अगर आप भी हमें कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट, नमस्ते फ्रॉम इंडिया, शायद आप भूल गई। सेकंड, यासीन मलिक आतंकवादी को भारतीय कोर्ट ने सजा सुनाई है, ना कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तीसरी बात, आप लोगों के खून में ही आतंकवाद है, इसलिए आप लोग उनको बढ़ावा देते हो। आप लोग तो पूरी दुनिया भर के आतंकवादियों के जन्मदाता हो। चौथी बात, उनकी बीवी बच्चे आपको नजर आते हैं, उनका क्या जो 33 सालों से न्याय के लिए तरस रहे थे। और पांचवी बात, हमको भी अफसोस है कि इस कुत्ते को फांसी क्यों नहीं हुई। छठवीं बात, आप पहले अपने देश के हालात को संभालो, आए दिन भिख मांगते फिरते हो। तुम्हारे पीएम की पोस्ट का मतलब ही परमानेंट मांगना है। सातवां, आप लोग कमेंट पढ़ते हो, जो करे 95% तो आपको आईना दिखाते हैं और आप लोग बिना सोचे समझे व्यूज के लिए वीडियो बनाते हो और कुछ भारतीय अनजाने में व्यूज दे बैठते हैं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। अल्लाह से मेरी दरख्वास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। जी बिल्कुल, बड़ा पाकिस्तानी अवाम के लिए और स्पेशली मुसलमानों के लिए ये बहुत बुरी चीज़ हुई है। एक तरह का जो हमारे लिए, वो हमारे भी लीडर थे और मुसलमान उम्मा के भी लीडर थे, तो उन्होंने कश्मीरी आवाम के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी नज़र में तकरीबन 30 साल उन्होंने स्ट्रगल की है। अपनी बीवी बच्चों को, मिशाल मलिक जो उनकी बीवी हैं, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स उन्होंने, मिशाल मलिक ने अपने खावंद के बगैर मतलब पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारी है। उनकी बेटी है एक छोटी सी, तो वो भी अपने बाबा को उन्होंने आफ्टर बर्थ उन्होंने उसके बाद नहीं देखा उन्हें। तो ये एक जुल्म भी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और ये हमें इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। और कैसी बहकी बातें करते हैं गधे तुम। जाहिलों के अलावा कौन से मुस्लिम देश के लोगों ने बातें की है? अगर वो तुम्हारे लीडर और मुस्लिम उम्मा के लीडर थे तो भारत में क्या कर रहा था? और 12 साल से वो मिले नहीं तो बच्चा कैसे हो गया, ये भी बता दो।
आप क्या सोचते हो कि आज़ाद कश्मीर ठीक है, अभी हम लोग कह नहीं सकते कि वो हमारा है तो हमारा भी, लेकिन ये है कि हमारा उस पर मतलब हमारे पास नहीं है या हक भी नहीं है, तो लेकिन क्या वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट की वहाँ पे जो है, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे है इस टाइम, बिल्कुल है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो मुसलमानों के लिए अगर हकूक़ के लिए कुछ कह रहे थे, लड़ रहे थे या कोई भी, तो आपको नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी जी की, वैसे तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इस तरह से इस लीडर को इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मोहतरमा, आप अरफा से थोड़ी कम, राना से थोड़ी ज्यादा हो, ये भी मेंटल है, आप भी वही हो, इसलिए कहा जाता है पढ़ाई किया करो, मुंह उठा के मत आया करो, भारतीय कमेंट्स में पेल देंगे, मान ना मान तू मेरा मेहमान, कब कश्मीर तुम्हारा था, कोई कागज पत्री है तो दिखाओ, नहीं है तो मुंह पे कालिक रगड़ के मुंह बंद करो। आप लोग तो मुस्लिम हो ही नहीं, क्योंकि हमने सुना है मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, आप लोग तो ऐसे झूठ बोलते हो झूठ भी शर्मा जाए। असल में बात यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहती है, जमहूरियत कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़ी जमहूरियत, बट उनकी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें यही नोट होती हैं कि वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। वो एक बंदा है, एक नहते कश्मीरियों पे वो जुल्म कर रहे हैं 72 ईयर से, तो वो एक नहते कश्मीरी पे उसके इनके लीडर्स को उन्होंने एक सज़ा दे दी है पूरी उम्र कैद की, जो कि सरासर गलत बात है। उसकी बच्ची भी है, उसकी बीवी भी है, और इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारा भी मुल्क है, हम भी इधर अकलीतें रहती हैं, इधर हम तो नहीं जुल्म करते, उन पे ईसाई रहते हैं, यहूदी रहती हैं, जो भी अकलीतें हैं 3% पाकिस्तान में, उन पे हम तो नहीं जुल्म करते ना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो उसने सपोर्ट करती है, इन्हें भी चाहिए कि वो सपोर्ट करें, कश्मीरियों को उनका हक दें। हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये हम तो बोलते हैं, सारी दुनिया भी बोलती है, ये कौन नोट करता है कि यहाँ पे जुल्म होता है? जरा एजेंसी या देश का नाम बताना। विद फैक्ट 27% से 3% अकलियतें रह गई है, जुर्म भारत कर रहा है। मुझे ये तोतली पे रहम आता है, जब यूट्यूब से हमेशा के लिए इंडिया में बैन होगी तो ये क्या करेंगी? आपको क्या लगता है कि अब नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? उन्होंने उसकी बेटी और बीवी की जो रिक्वेस्ट थी, मतलब उनके आगे झुकाव था कि हमारे बाप को छोड़ दिया जाए, मेरे खामद को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने उसकी नहीं सुनी, तो अब क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा कि उनको उम्र कैद हो गई है, जो क्या उसको रिहाई मिलेगी जल्दी या कुछ भी? वैसे हम सब इंक्लूडिंग कश्मीरी चाहते थे कि उसको फांसी हो, पर कोर्ट का फैसला है, मानना पड़ेगा। पर अगर मोदी जी चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारतीय कोर्ट का फैसला है और इससे कोई बच नहीं सकता है। असल में पाकिस्तान को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट है कश्मीरियों के लिए, माशाल्लाह से इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाम पे हम बने हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में उनका मुकदमा लड़ना चाहिए, आलमी अदालत में उनको लेके जाना चाहिए यासीन मलिक के मुकदमे को, और उसको सूटेबल तरीके से, अच्छे तरीके से उसे लड़ना चाहिए उस मुकदमे को, क्योंकि मुसलमान का भाई है और मुसलमान ही मुसलमान का साथी है, और हम उसकी मदद करनी चाहिए हमें। पाकिस्तान क्या करेगा? 1.5 टांग पे खड़ा होगा, एक दिन में 5 मिनट की हड़ताल करेगा, जैसे कि 370 हटाने के बाद इन जाहिलों ने किया था। अन में सिर्फ नल्ला कबाब खाने जाते हो, अगर जाओगे तो सुनेगा कौन? औकात है क्या तुम्हारी? इंटरनेशनल कोर्ट में लेके कैसे जाओगे? फीस है, मान लेते हैं तुम पहुंच भी गए, तो इस सबूत को कैसे मिटाओगे जो BBC को दिया है? ऐसे अनगिनत सबूत है, वहाँ कैसे बचेगा ये कुत्ता? Our confrontation was directly with the Indian security forces. The Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their family on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in it. Why do you laugh about that? There's nothing to laugh at about the deaths of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. But बिल्कुल सही। तो कोई मैसेज देना चाहो आप नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, जिसके रहते हुए और ये जो यास्मीन मलिक पे इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ है और उनको उम्र कैद हुई है?
मैं यही पैगाम देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत को कि जब जुल्म बढ़ता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। तो इतना जुल्म ना करें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान उसे फ़तेह ही ना कर ले। जुल्म ना करें कि वो मिट्टी ना जाए आपका मुल्क ही। तो ऐसे नहत्ते कश्मीरियों पे, मुसलमानों पे इतना जुल्म ना करें कि एक दिन आप भी ना रहें और आपकी गवर्नमेंट भी ना रहे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। मोदी जी अमेरिका की नहीं सुनते तो तुम भिखारियों की सुनेंगे। तुम भिखारी हम पर फतह करोगे। अब तक क्या उखाड़ा है जो अब उखाड़ोगे। भिखारियों पहले सिंध, बलूचिस्तान और डुरंड लाइन को बचा लो, बाद में हम तुमको पूरा कर देंगे। इसलिए गलतफहमियां पाल के मत बैठो, चुपचाप से भीख मांगो। और हाँ, अब तो पानी भी जाएगा, इसलिए पिछवाड़ा पोंछने के लिए पेपर या कपड़ा खरीदना शुरू कर दो जाहिलो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।